डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भूलिएगा नहीं। अब आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, वेलकम बैक टू पार्ट 2। सो एक्टिविटी 6 से शुरुआत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। In this lesson you have come across expressions like the following. Yes, हम कुछ expressions से देखे हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या है, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है we will commence soon। फिर क्या लिखा है नेक्स्ट में, but what's the test about? what is का शॉर्ट फॉर्म है what's। थर्ड, don't shoot, do not shoot का शॉर्ट फॉर्म है don't shoot। फोर्थ में क्या देख रहे हैं हम, It wasn't just a shooting test। ये सारे वर्ड्स हमने चैप्टर में देखे। wasn't is the short form of was not। so नीचे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है in this sentences the words in the bold type are contraction। contraction का मतलब क्या है बच्चों, शॉर्ट फॉर्म। we will का शॉर्ट फॉर्म, what is का शॉर्ट फॉर्म, do not का शॉर्ट फॉर्म एंड was not का शॉर्ट फॉर्म। ऐसे नीचे कुछ शॉर्ट फॉर्म से देखते हैं। सबसे पहले है I am का शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए आप। I ए निकल गया, यहाँ पर एक छोटा सा कॉमा लग गया ऊपर। सेकेंड है वी वुड का देख लीजिए, WE, ये जो एपोस्ट्रॉफी है D, I''M। उसके बाद है दे हैव का दे हैव देख लीजिए आप, दे हैव स्पीड में बोलते दे हैव, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी लगा दिया, VE कर दिया, HA निकल गया। नेक्स्ट है आई विल का देखिए, आई हम नहीं बोलते आई टेक केयर, सो आई विल का शॉर्ट फॉर्म है आई। नेक्स्ट है यू आर का शॉर्ट फॉर्म यू आर गुड पर्सन, ऐसा बोलते हैं ना यंग इंग्लिश पीपल। कई बार आपने सुना होगा ये वर्ड्स। सो हम लोग बोलते हैं यू आर अ गुड पर्सन, उसका फास्ट में बोलते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। लेटस का शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, बराबर। आगे मैं बात करना चाहूंगा ही इज का शॉर्ट फॉर्म है हीज गुड बॉय, ऐसा बोलते हैं हम फास्ट में, तो ये शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। विल नॉट का आ जाएगा वोंट एंड डज नॉट का आ जाएगा डजंट। होप ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, जानकारी मिली होगी ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में, और ये आपको जिंदगी भर काम आने वाले हैं। तो प्लीज इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शन। वाओ, इसी सेंटेंस को फिर से दोबारा लिखना है लेकिन शॉर्ट फॉर्म के साथ। बच्चों यहां पर आपकी बुक में सेंटेंस दिया है व्हाट इज योर फादर, सो यहां पर आएगा डूइंग, ये प्रश्नार्थ चिन्ह निकल जाएगा और डूइंग के बाद क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर फादर डूइंग, पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा और उसका आंसर बनेगा व्हाट्स योर फादर डूइंग। व्हाट इज का बन गया व्हाट्स। नेक्स्ट, वेयर विल यू गो इन द इवनिंग, तो देखो कहां पर चेंज हो रहा है, वेयर विल का हो गया वेयर विल यू गो इन द इवनिंग, इसका शॉर्ट फॉर्म। थर्ड है इट वुड बी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है इट वुड बी इजी टू आंसर द क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड स्कूल टुमारो, लेट का लेट्स कर दिया है लेटस का। आई डू नॉट का आई डोंट लाइक कर दिया है मैंने। एंड माई मदर डज नॉट का हो गया मैंने डजंट कर दिया, माई मदर डजंट गो टू द ऑफिस। देखो आप ध्यान से, सारे के सारे आंसर्स मैंने आपके लिए लिखे हैं, प्लीज ध्यान से देखिए, आपकी नोटबुक में लिखिए और इसको अच्छी तरीके से याद रखने की कोशिश करिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 की तरफ। Rewrite this passage with appropriate punctuation marks. What is punctuation mark? So इस पैसेज को दोबारा लिखना है with punctuation mark। तो क्या है punctuation mark, ये है आपने कॉमा, सेमीकोलन, कॉलन, फुल स्टॉप, बराबर है डैश, हाइफेंस, ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट्स, डबल इन्वर्टेड कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन, एपोस्ट्रोफी, कोट्स, ये सारे के सारे यूज करने हैं हमें हमारे पैराग्राफ के अंदर जहां पर भी जरूरत लगती है। तो देखिए ये रहा आपका आंसर, जहां जहां रेड किया हुआ है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ देखो W, ये जो W है यहां पर स्मॉल था, मैंने कैपिटल किया और उसके आगे देखिए आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया। फिर दूसरा वाला कहां है, ये रहा, क्वेश्चन मार्क लगाया, विच बुक्स आर योर्स, उसके बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा के क्लोज कर दिया। फिर आप बाद में देख सकते हैं ये M, माया का M कैपिटल किया। नेम ऑफ द गर्ल है इसलिए नेम ऑफ द पर्सन है तो कैपिटल में आएगा। इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस छोड़कर कैपिटल T किया दीस का। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फुल स्टॉप किया,
साथ साथ में डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको क्लोज कर लिया, बराबर। इसके बाद है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर तो देखिए एपोस्ट्रोफी एस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पर कॉमा, फिर यहाँ पर कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, तरुण का टी कैपिटल, यहाँ पर देखिए। तो आप काफ़ी सारी जगहों पे देख सकते हैं, मैं एक करके आपको दिखाना जा रहा हूँ, सारी जगहों को देखते जाइए। माया कैम अगेन, यहाँ पर कोकिला का के कैपिटल, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस, फुल स्टॉप, फिर यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, यहाँ पर कोकिला का के, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी, और लास्ट में यहाँ पर डबल इनोटेड कॉमा। ये सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क्स मैंने यूज करके ये पैराग्राफ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है। तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अब खुद ट्राई कीजिए बनाने का, जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स आपको याद है। अगर गलत होता है तो फिर लिखिए, इसको डायरेक्ट कॉपी करना इट्स नॉट गुड फॉर यू, बाकी आपकी मर्जी है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 8 की तरफ। यहां पर एक लोमड़ी है और यह बगला है। क्या है ये? देयर वॉज अ फॉक्स एंड अ स्टॉर्क। एक्टिविटी 8 उसकी स्टोरी को कंप्लीट करना है। दे वर गुड फ्रेंड्स, वन डे दे मेट एंड टॉक्ड। एक दिन वो मिले और बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे हमको वही कंप्लीट करना है। बट वॉट वी हैव इज एन इनकम्प्लीट कन्वर्जेशन, रीड इट केयरफुली एंड सप्लाई द मिसिंग पार्ट्स। आराम से स्टोरी को पढ़ो, जहां पर भी आपको जो मिसिंग लगता है उसको फिलअप करो। फॉक्स, पहला डायलॉग, डियर फ्रेंड स्टॉर्क, वाई डोंट यू कम फॉर डिनर टू माई हाउस। मेरे घर पे डिनर के लिए क्यों नहीं आते हो? तो स्टॉर्क क्या बोलता है? श्योर डियर फॉक्स, आई वुड लव टू हैव डिनर विथ यू। जरूर आऊंगा, मुझे तो तुम्हारे साथ डिनर करना बहुत पसंद है, जरूर आऊंगा, डोंट वरी। फॉक्स बोलता है वेरी वेल, वी शैल मीट टुमारो इवनिंग, कल शाम को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टॉर्क बोलता है यस वी विल मीट टुमारो इवनिंग, आई एम सो एक्साइटेड। यस हम कल मिलने वाले हैं, मैं बहुत ही उत्सुक हूं मिलने के लिए। फिर स्टॉर्क बोलता है द स्टॉर्क रीच द हाउस ऑफ द फॉक्स, ही वॉज सरप्राइज्ड, द मील वॉज सर्व्ड इन प्लेट्स। स्टॉर्क पहुंच गया फॉक्स के घर, फॉक्स ने खाना रेडी रखा था। स्टॉर्क बोलता है वाई हैव यू यूज्ड अ प्लेट फॉर मी, मेरे लिए प्लेट क्यों लगाई? आई विल नॉट बी एबल टू ईट द मील, मैं प्लेट से थोड़ी खा पाऊंगा भाई। फॉक्स बोलता है ओह रियली, आई डोंट नो दैट, बट दिस मील इज सो टेस्टी, आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। ये बहुत ही बढ़िया डिश बनी है, प्लीज यार खाओ ना, मुझे पता नहीं था, उसके लिए सॉरी, बट चलो खा लो। द स्टॉर्क वेंट होम हंग्री, ये जो स्टॉर्क था भूखा का भूखा चला गया अपने घर, बट डिड नॉट फॉरगेट इट इंसल्ट। ये लोमड़ी ने इंसल्ट किया इसका, क्योंकि वो तो चोंच से खा सकता है ना, प्लेट में कैसे खाएगा। फ्यू डेज लेटर ही इन्वाइटेड द फॉक्स फॉर अ मील। कुछ दिनों के बाद स्टॉर्क ने फॉक्स को कहा चलो ठीक है, उस बात को भूल जाते हैं, अब तुम मेरे घर पे आओ डिनर के लिए, मील के लिए। स्टॉर्क बोलता है वेलकम माई फ्रेंड, आई एम वेटिंग फॉर यू, आ जाओ मेरे फ्रेंड, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फॉक्स बोलता है थैंक यू डियर स्टॉर्क, आई कैन स्मेल टेस्टी फूड, आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी और ये स्मेल तो देखो, आहा क्या खुशबू आ रही है। स्टॉर्क बोल रहा है हियर इज अ डिलीशियस मील फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। दिस इज माई पॉट, ये मेरा पॉट है, एंड दिस वन इज फॉर यू, ये तुम्हारा पॉट है। फॉक्स बोलता है बट आई कैन नॉट पुट माई माउथ इन द पॉट, इस पॉट में मेरा मुंह कैसे डालूं बताओ मुझे। हाउ विल आई ईट द मील, मैं कैसे खाऊं ये मील। स्टॉर्क ने बोला आई कैन ईट वेरी वेल फ्रॉम द पॉट एज यू कुड डू फ्रॉम द प्लेट, जैसे तुम तुम्हारी प्लेट से अच्छी तरीके से खा सकते हो, मैं अपने पॉट से खा सकता हूं। देखा बच्चों, स्टोरी भी अच्छी है, इसके साथ साथ हमने ये डायलॉग डिलीवरी भी सीख ली। अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स हमने यूज किए हैं, कॉमा यूज किए, फुल स्टॉप यूज किए, कैपिटल लेटर्स, क्वेश्चन मार्क, सो मेनी पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करके स्टोरी को कंप्लीट किया है हमने। डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 9 की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से वर्ड्स को सिलेक्ट करो और नीचे की सारी ब्लैंक्स को भर दो। पहले पढ़ो, अंकिता लाइक टू विजिट डैश ग्रैंडमास हाउस, मैनी ग्रैंडमास हाउस नहीं, द ग्रैंडमास हाउस नहीं, वन नहीं, डॉल, स्माइलिंग एंड ऑल्सो प्रिटी एंड हर, हर आएगा, हर मतलब उसकी ग्रैंडमा का हाउस। तो अनीता लाइक टू विजिट हर ग्रैंडमास हाउस, ये बिल्कुल परफेक्ट यहां पर बैठ जाता है। शी ऑफन फाउंड डैश ओल्ड टॉयज एंड थिंग्स हियर, उसको क्या मिला? मैनी ओल्ड टॉयज। जब वो वहां पर जाती है उसको बहुत ही पुराने टॉयज मिलते हैं और बाकी सारी चीजें मिलती है, तो मैनी मतलब काफी सारे, ओल्ड टॉयज
जुड़ गया ना दोनों का मतलब। वन डे, एक दिन, शी फाउंड डैश ओल्ड बॉक्स। डैश ओल्ड बॉक्स मतलब मेनी, यहाँ तो एक ही है तो यहाँ पर वन आएगा, वन की जगह पर एन लिख सकते हैं, एन ओल्ड बॉक्स इन द एटिक। पेटी में, डिब्बे में उसको एक ओल्ड बॉक्स मिला। शी फाउंड सम ओल्ड डॉल्स इन डैश बॉक्स, यहां पर परफेक्ट वर्ड बैठेगा ध। शी फाउंड सम ओल्ड डॉल्स इन द बॉक्स, क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड बॉक्स आ चुका है वर्ड, तो सेकेंड टाइम ये बॉक्स आया इसलिए मैंने ध लगाया है उसको एम्फसाइज देने के लिए। आगे बात करूंगा मैं। शी डैश फाउंड ए रैग डॉल। शी फाउंड कैसी, शी ऑल्सो फाउंड, उसको एक और डॉल मिली विथ ओनली वन बटन आई, उसकी एक ही आंख थी, वन बटन आई, यहां पर वन यहां पर इस्तेमाल होगा। द डैश हैड अ पेंटेड नोज, किसको पेंटेड नोज थे, डॉल को। द डॉल हैड अ पेंटेड नोज एंड अ डैश फेस। फेस कैसा होता है, यहां पर स्माइलिंग है वर्ड, बाकी तो स्माइलिंग लिख दीजिए, स्माइलिंग फेस। हर ड्रेस हैड प्रिटी लिटिल फ्लावर्स ऑल ओवर इट। प्रिटी मतलब खूबसूरत फ्लावर्स उसके ड्रेस के ऊपर थे। तो यहां पर सारे के सारे 9 वर्ड्स मैंने यहां पर फिलअप कर लिए हैं। प्लीज आप लोग डायरेक्ट कॉपी मत करो, समझो फिर लिखो। आगे एक्टिविटी 10 मैंने आपके लिए लिख के रखा है। इमेजिन यू वर स्पेक्टेटर व्हेन गुरु द्रोणा, जब गुरु द्रोणा सबका टेस्ट ले रहा था, आप साइड पे बैठे हुए देख रहे थे, सोचो, और वो पूरी स्टोरी आपने देखी है, उसको डिस्क्राइब करो। मैंने डिस्क्राइब कर दिया आपके लिए। क्या लिखा है, वन डे Guru Drona decided to take a shooting test of the princess. He asked them to get their bows and arrows. एक दिन गुरु द्रोणा ने कहा उनको, सारे प्रिंसेस को जाओ अपने bows and arrows ले आओ। So he said to princess को कहा कि there is a bird in the tree, you have to shoot in the right eye. All the princess agreed. देखो यहाँ पर कॉमा, सारे पंक्चुएशन का इस्तेमाल होता है जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो, किसी के डायलॉग्स। सो यहाँ पर वन बाय वन आगे लिखा है, फर्स्ट द्रोणा कॉल्ड भीमा एंड आस्क्ड, भीम को बुलाकर बोला चलो तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो भीम सेड ही कुड सी ओनली द ब्रांच, मुझे सिर्फ ब्रांच बर्ड इन स्काई दिखता है। तो द्रोणा ने उसको कहा दैट हिज टेस्ट वाज ओवर एंड आस्क्ड हिम टू गो, तुम्हारा टेस्ट ओवर हो चुका है और तुम जाके बैठ जाओ, ये द्रोणा ने कहा भीम को। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, नो वन अंडरस्टूड व्हाई द्रोणा डिड नॉट अलाउ भीमा टू शूट द राइट आई ऑफ द बर्ड। सब लोग सरप्राइज हो चुके थे कि द्रोणा ने उसको चांस आखिर क्यों नहीं दिया, क्यों। देन इट वॉज दुर्योधन्स टर्न, फिर उसके बाद दुर्योधन का टर्न आया। द्रोणा आस्क्ड हिम व्हाट ही कुड सी, द्रोणा ने उसको भी पूछा बताओ दुर्योधन तुम्हें क्या दिख रहा है। दुर्योधन ने रिप्लाइड किया आई सी मेनी थिंग्स, मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है, ट्री, ब्रांच, बर्ड, स्काई। फिर द्रोणा ने उसको पूछा, देन इट वॉज सहदेव्स टर्न, द्रोणा ने उसको वापस भेज दिया। द्रोणा आस्क्ड हिम टू गो बैक, जाओ भाई जाओ, गलत हो तुम बैठ जाओ। फिर सहदेव को बुलाया, द्रोणा ने सहदेव को क्या पूछा, तुम्हें क्या दिखाई देता है, तो सहदेव ने बोला आई कैन सी सो मेनी थिंग्स, ऑफकोर्स आई सी ए बर्ड, मुझे बर्ड दिख रहा है, ट्री का टॉप दिख रहा है, स्काई दिख रहा है और सारी चीज दिख रही है। द्रोणा ने उसको भी बोला जा बेटा बैठ जा, बहुत होशियारी मारा, बैठ जा। देन इट वॉज दुशासन्स टर्न, दुशासन का टर्न आया। दुशासन बोस्टेड गुरुजी, वो चिल्ला के बोला गुरुजी मेरी आंखें तो बहुत अच्छी है, मुझे सब कुछ दिखता है, शूट करूं मैं, क्वेश्चन पूछने से पहले ही। द्रोणा ने बोला रुक जा भाई, तुझे कुछ शूट नहीं करना, तुझे तूने बोला ही ऐसी चीज है, मुझे सब कुछ दिख रहा है, जा तेरा टेस्ट ओवर हो गया, बैठ जा। एट लास्ट द्रोणा ने अर्जुना को बुलाया और उसको पूछा क्या दिखता है, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ राइट आई ऑफ द बर्ड दिख रही है गुरुजी। तो द्रोणा बहुत हैप्पी हो गए, शूट का ऑर्डर दिया अर्जुना को और एक मोमेंट के अंदर अर्जुन ने एरो को हिट किया खचाक करके और बर्ड की राइट आई में लग गया और बर्ड फटाक से नीचे गिर गया। द्रोणा टोल्ड द प्रिंसेस दैट इट वाज अ टेस्ट ऑफ देयर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, तुम्हारा ध्यान कितना है उसका टेस्ट ले रहा था बच्चों में, आपका शूटिंग टेस्ट नहीं ले रहा था। He said Arjuna concentrated so well that he saw nothing but the target, the right eye of the bird, therefore he succeeded. देखो बच्चों आप सभी का टेस्ट लिया मैंने, सभी को इसलिए बिठाया क्योंकि आप लोगों ने बोला मुझे पेड़ दिख रहा है, मुझे डाली दिख रही है, स्काई दिख रहा है, बर्ड दिख रहा है, किसी को आंख नहीं दिखी, सिर्फ अर्जुन को आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। अर्जुन को सिर्फ राइट आई दिखाई दी, मतलब उसका टारगेट। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपके टारगेट के ऊपर ध्यान दो, आपको क्या अचीव करना है, डेफिनेटली तब आपको जाके मिलने वाला है। बराबर बच्चों, होप ये शूटिंग टेस्ट वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मजा भी आई होगी एक्टिविटी सॉल्व करके।
सो मुझे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ इसे सीखा होगा या सीखोगे और दूसरे बच्चों को सिखाओगे। तो बाय बाय कहने का टाइम हो चुका है, और आज जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो पहले, और साथ ही इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट फटाफट से आपके मोबाइल में मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।